अहले इल्म कौन है? को सही और गलत का पता हो, वो अहले इल्म है। और अहले इल्म की इतनी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सूरत ताहा में कहा कि कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि आप दुआ करें कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन्ने अभी माजा में है कि फ़जर की नमाज़ के बाद ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जो नफ़ामंद हो, ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो पाकीज़ा हो, और ऐसा अमल अता फरमा जो तेरी बारगाह में मकबूल हो। सूरह ज़ुमर में कहा गया है कि भला बताओ क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? और नसीहत तो सिर्फ़ अक़ल वाले हासिल करते हैं। यानी कि असल जो है इंसान का मुकाम वो इल्म की वजह से है, क्योंकि इल्म ही है जो हमें अल्लाह की ज़ात को पहचानने की तरफ ले जाता है। कुरान पाक में कहा गया है कि अल्लाह की खशियत और अल्लाह की मार्फत सिर्फ़ और सिर्फ अहले इल्म के लिए जो है ना ये सब दरवाज़े खुलते हैं कि इल्म वाले ही अल्लाह की खशियत और मार्फत सबसे ज़्यादा रखते हैं। तो इल्म क्या है? देखिए, एक इल्म है नॉलेज, यानी कि सही और गलत का फ़र्क जानना। एक है इन्फॉर्मेशन, हो सकता है एक शख्स के पास बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हों और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, और दूसरे शख्स के पास भी अच्छी डिग्रीज़ हों और उसके पास सही और गलत का फ़र्क उसको पता हो। उसे ये पता हो कि इन 10 बातों में 4 सबसे अच्छी हैं और इन 4 में सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है। यानी ये कुव्वत फ़ैसला और ये चीज़ जानना, ये इल्म है। तो दोनों के पास जो है, दोनों अपनी डिग्रीज़ में तो इक्वल हैं, लेकिन इल्म में नहीं। इल्म उसके पास है जिसके पास मालूमात के साथ साथ, मालूमात तो बल्कि एक सेकेंडरी चीज़ रह जाती है। मालूमात तो आपको इल्म के लिए ज़रूरी होती हैं कि इल्म को पाने के लिए आपको मालूमात चाहिए होती हैं, लेकिन ज़्यादा उनमें बड़ा कौन है? इल्मी, जिसको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो ये फ़ैसला कर सकता है कि क्या बेहतर है और क्या इनमें बेहतरीन है। तो ये कुव्वत फ़ैसला और ये अच्छे और गलत का फ़र्क है, ये इल्म है। जितना आप गौर करते हैं ना इस कायनात पर, आप इस कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि कायनात का मालिक, उसका माबूद एक अल्लाह है। और जब आप में ये ईमान आ जाए कि कायनात का माबूद सिर्फ़ एक अल्लाह है, तो फिर उसका ये तकाज़ा है कि आप उसके हुक्म को तरजीह दे दें बाकी सब चीज़ों पर। ठीक है, अगर अल्लाह ने एक वाज़ेह हुक्म दिया है और फिर भी आप कोई गलत काम किसी भी दुनियावी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, आप किसी भी दुनियावी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, दौलत, जायदाद, ज़मीन, बेटा, औरत, जो है किसी भी तरह का हिर्स, लालच, तो आप ये देखें कि उस वक्त आपने अल्लाह को माबूद समझ लें कि नहीं जानना, कि ये मादी चीज़ें जो आपको गलत रास्ते पे ला रही हैं, आपने तो उनको खुदा बना लिया, उनको माबूद बना लिया कि आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और आपने उन चीज़ों के लिए आपने अपने माबूद को, अल्लाह को भुला दिया, उसके हुक्म को भुला दिया। तो आप देखें कि हम कदम कदम पर जो है इस चीज़ की नफ़ी कर रहे होते हैं कि अल्लाह को हम माबूद मानने का इकरार तो कर रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक हम अमल नहीं कर रहे।